खाने के बाद दोस्तों कुछ मीठा खाने का मजा ही कुछ और है। क्या हो अगर उसमें चीनी ही ना हो, उसमें ऐसी अच्छी अच्छी चीजें डली हो दोस्तों जो ठंड में हमारे शरीर को गर्म करे, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करे और तो और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाए, तो कुछ मजा आएगा ना दोस्तों। आज दोस्तों आपको एक ऐसी ही बर्फी की रेसिपी दिखाता हूँ जो कि ग्लूटेन फ्री है और खाने के बाद आप इसको आराम से एंजॉय कर सकते हो सर्दियों में। तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। इस रेसिपी में दोस्तों मैंने यहाँ पर आधे कप देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो आप क्या करना कि कढ़ाई लेना और उसमें पहले जो घी है उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना। सर्दियों में आपको ये जरूर खाना चाहिए। ये है दोस्तों गोंद। गोंद बहुत आराम से मिल जाएगा बाजार में और 1/4 कप यहाँ पर काफी होगा। हाँ, लेकिन गोंद को पकाते वक्त उसको कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं पकाया जाता। हमेशा मीडियम फ्लेम पर हल्के गरम घी में पकाया जाता है। अगर बहुत गरम गरम घी में आप गोंद को डाल दोगे तो बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। और जब आप बर्फी, लड्डू या ऐसी कोई भी चीज खाओगे तो आपके दांतों में ये बहुत ज्यादा चिपकेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो अब इसको आराम आराम से धीरे धीरे पकाना ताकि अंदर तक पके। और जब ये ऐसे अच्छे से फूल जाती है और इसका रंग भी हल्का सा बदल जाता है, उस स्टेज तक आप पकाना और फिर इसको निकाल देना। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन एक स्टेप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जब प्लेट में निकाल के रखोगे तो इस गोंद को ठंडा करना बहुत जरूरी है। कुछ भी करने से पहले जब आप इसको ठंडा करोगे तभी ये ऐसा क्रम्बल होके पिसेगा। नहीं तो अगर आप इसको गरम गरम में पीस दोगे, कूट दोगे तो ये आपके दांतों में चिपकेगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप चाहो तो आप इसको बेलन से भी पीस सकते हो, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से कूट लिया है। आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप वो चीज कर सकते हो। अब उसी घी में मैंने यहाँ पर प्रोटीन रिच, फाइबर रिच, कैल्शियम रिच चीजें डाली है जो कि है ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले घी में दोस्तों आप हमेशा बादाम डालना। बादाम को हल्का सा रोस्ट होने में टाइम लगता है, तो बादाम को लगभग 2 मिनट तक आप रोस्ट करना और फिर यहाँ पर बाकी ड्राई फ्रूट्स डाल देना, जैसे कि सूखा नारियल, काजू। मैंने यहाँ पर वॉलनट्स का भी इस्तेमाल किया है और तो और आप यहाँ पर मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हो। वो भी सर्दियों के सीजन में बहुत अच्छी लगती है। आपके शरीर को भी ये सारी चीजें गर्म करती हैं और आपकी जो डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट है उनको भी ये पूरा करेंगी। अब बच्चे वैसे तो खाते नहीं है इतना दिल से, लेकिन बर्फी की शेप में बहुत आराम से खा सकते हैं। इनको क्रश करने से या पीसने से पहले दोस्तों हमेशा थोड़ा सा इनको भी ठंडा करना। और अगर आप मेरी तरह मिक्सी में पीस रहे हो तो इस बात का ध्यान देना कि मिक्सी को ज्यादा देर तक नहीं चलाना, क्योंकि अगर बहुत देर तक चला दिया तो इनके फैट्स रिलीज हो जाएंगे और हमारी बॉडी में इनके न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो एकदम से तेज मिक्सी मत चलाना, हल्का हल्का करके इनको पीसना। बिल्कुल ऐसा आपको एक पाउडर चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आखिरी काम सबसे पहले कर लेते हैं, यानी कि जिस ट्रे में आप ये बर्फी निकालोगे या प्लेट में निकालोगे या थाली में निकालोगे उसमें थोड़ा सा घी आप जरूर लगा देना ताकि निकालते वक्त आपको बहुत आसानी हो। और बस अब करते हैं इस बर्फी को कंप्लीट। मैंने उसी घी में दोस्तों 1/4 कप यानी कि 1 कप और 1/4 कप बेसन लिया है। ये एकदम नॉर्मल बेसन है दोस्तों, ना ही ये कोई मोटा पिसा बेसन है, ना ही कोई स्पेशल पिसा बेसन है। ये वही बेसन है जो आपके घर में पड़ा होता है जिससे आप पकोड़े बनाते हो। पर चने की दाल के इस बेसन से बने में बहुत प्रोटीन होता है दोस्तों, और ठंड में ये बहुत काम आएगा। बेसन को हमेशा एकदम मीडियम लो फ्लेम पे आराम आराम से भूनना। भूनते वक्त दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर देना कि आपका बेसन सूखा सूखा नहीं होना चाहिए बहुत। जब सारा घी मिल जाए तो इस बात को आप जरा नोटिस करना। अगर आपको बेसन बहुत ड्राई लगता है या ब्रेड क्रम्स जैसा है तो आप यहाँ पर मेरी तरह 1 चम्मच देसी घी और डाल सकते हो और फिर धीरे धीरे करके दोस्तों आप बेसन को भूनते रहना। बेसन को भुनने में लगभग 10 मिनट आराम से लगते हैं दोस्तों, अगर मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकाया जाए। तो ये मैंने आपको एक मेजर बता दिया है कि आप घड़ी से नोटिस कर सकते हो और आपको दिक्कत भी कोई नहीं होगी। बाकी भुनते वक्त बेसन में काफी चेंजेस आते हैं। पहले तो जैसे ब्रेड क्रम्स जैसा सूखा सूखा था, लेकिन धीरे धीरे आप भुनते जाओगे ना तो ये अपने आप ही हल्का हल्का घी छोड़ना शुरू करता है और एक पेस्ट जैसा सा हो जाता है। फिर 5 से 7 मिनट बाद भुनते भुनते बेसन में एकदम हवा सी आने लग जाती है, यानी कि एक एक दाने का जो टेम्परेचर है वो इतना गर्म हो जाता है कि उससे हीट रिलीज होनी शुरू होती है और इसलिए दोस्तों ये इतनी हवा आती है। जब ये स्टेज आ जाती है ना तो आप ये जरूर करना कि आप कड़छी को बार बार लगातार चलाते रहना।
बिल्कुल ऐसे। उतना ही घी है दोस्तों, और अलग से मैंने यहाँ पर घी नहीं डाला है। जैसे ही ये बैटर सा हो जाए और इसका रंग ऐसा हो जाए, और लास्ट चीज कि आपकी नाक में एक बहुत ही बढ़िया भुने हुए बेसन की खुशबू आने लग जाए, तो बस आप समझ लेना कि बेसन अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पर अब ये स्टेप जरूर करना है कि आपने यहाँ पर इस स्टेज पर गैस को बंद कर देना है। लगभग 10 मिनट आपको लगेंगे दोस्तों इस स्टेज पर आने में, तो ध्यान देना। मैंने जानबूझ के यहाँ पर गैस को बंद किया है क्योंकि बेसन में अपने आप ही इतनी हीट होती है कि उसकी कुकिंग चलती ही रहेगी। फिर आप यहाँ पर वो जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीसे थे वो डाल देना। इसके साथ साथ इन सारी चीजों के बेनिफिट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए और आपके शरीर को गर्म रखने के लिए यहाँ पर ये चीजें जरूर डालना। 1 चम्मच सौंठ यानी कि सूखी अदरक का पाउडर, 1 चम्मच सफेद मिर्च यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सफेद मिर्च नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हो, तब भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। फिर 1 चम्मच मैंने इलायची को पीस के डाला है, और बहुत थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्दी का यूज किया है। कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर इलायची के अलावा बाकी सारी चीजें आपके शरीर को गर्म करती है, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, तो सर्दियों में ये जरूर खानी चाहिए। ये सारे मसाले डालने के बाद अब आप गैस को ऑन करना और एकदम लो फ्लेम पर रखना। आपको 2 से 3 मिनट, बस दोस्तों 2 से 3 मिनट इन सारी चीजों को अच्छे से बेसन के साथ मिलाना है। ज्यादा देर भुनाई मत करना, सारी कुकिंग हम वैसे ही कर चुके हैं। 2 से 3 मिनट बाद बेसन का पूरा टेक्सचर ही बदल जाएगा दोस्तों, और इसका कलर भी बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर आप गोंद भी डाल देना और गोंद को अच्छे से मिलाकर सीधा ही गैस को बंद कर देना। यहाँ पर कुछ भी मीठा डालने से पहले हमें दोस्तों यहाँ पर वेट करना होगा कि बेसन का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। अगर बहुत गरम में आप यहाँ पर चीनी, बूरा, खांड कुछ भी डाल दोगे तो एकदम पिघल जाएगी और आपकी चीज बिल्कुल सही नहीं बनेगी। तो मैंने यहाँ पर 10 मिनट तक वेट किया है। फिर मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गुड़ का यूज किया है। अच्छी क्वालिटी का गुड़ लेना दोस्तों, जो कि थोड़ा डार्क रंग का हो, एकदम लाइट रंग का मत लेना। गुड़ को अच्छे से काट लेना, क्योंकि यहाँ पर गुड़ जो है वो पूरी तरीके से पिघल नहीं पाएगी। वैसे तो यहाँ पर 250 ग्राम गुड़ यानी कि 1.25 कप एकदम सही क्वांटिटी है, ज्यादा मीठा ही है। लेकिन अगर आप कम मीठा खाते हो तो आप यहाँ पर 200 ग्राम गुड़ डालना, यानी कि 1 कप। और गुड़ डाल के आप यहाँ पर गैस को बिल्कुल भी ऑन मत करना। बेसन की गर्मी से ही गुड़ को अच्छे से मिलने देना पूरी तरीके से। अगर दोस्तों आप गुड़ का यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर बूरा डाल सकते हो, खांड डाल सकते हो, लेकिन बेस्ट रिजल्ट गुड़ से ही आएगा। गुड़ आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, गुड़ में मिनरल्स बहुत होते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वो फास्ट करता है। सर्दियों में आपको गुड़ तो जरूर खाना चाहिए। सीधा ही मैंने इसको अपनी ट्रे में ट्रांसफर किया है और कटोरी से फ्लैट कर दिया है। और आपको अभी बताता हूँ एंड में कि इसको काटना कैसे है, कि आप एकदम से यहाँ पर इस बर्फी को लगभग 2 घंटे के लिए सेट होने देना। जैसे ही बेसन पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा ना, आराम से एक चाकू से आप काट पाओगे इस बर्फी को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये थोड़ी सी क्रम्बली जरूर हो सकती है, लेकिन बेस्ट बात यह है कि इसमें कोई चीनी नहीं है और इसमें बहुत ही अच्छे गुण हैं दोस्तों। इतनी सॉफ्ट बनती है कि मुंह में जाते ही पूरी घुल जाती है। और वो जो भुने हुए बेसन और ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर है ना, वो सच में इसका टेस्ट बहुत एनहांस करते हैं। इन सर्दियों में ये बनाना दोस्तों बिल्कुल बनता है। ये एक बर्फी अगर आप सर्दियों में खाओगे तो बिल्कुल दवाई का काम करती है। पिछले साल से मैंने अपने बच्चों के लिए बनाना शुरू किया है और मैंने उनमें बहुत फर्क भी देखा है। और अगर आपके घर में ऐसा कुछ बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।